Hi everyone, this is Garima Singh and welcome back to my channel. So I'm back with another video and this video is going to be a bit different from my other videos because I haven't done something like this before. तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था बहुत सालों पहले और उस टाइम शायद मैं 13-14 साल की थी एंड आई वाज लाइक इन 8th स्टैंडर्ड। तो उस पॉइंट पे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पूकी क्रीपी एलिमेंट इन्वॉल्व है एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड एट दैट पॉइंट। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उस टाइम पर मैं 8th स्टैंडर्ड में थी एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज इन रुड़की में जो हमारा घर है वहाँ पर, और मेरा भाई इस टाइम काफ़ी छोटा था। तो मुझे याद है उस दिन घर में लाइट भागी हुई थी और मैं एक रूम में अकेले लेटी हुई थी। लाइट भागी हुई थी और मैं आराम से कंफर्टेबली लेट बैक मोड में पूरा अपने रूम में लेटी हुई थी और मेरा भाई और मेरी मम्मी अपेरेंटली छत पर थे। तो मेरे को धीरे धीरे क्या होता है, किसी के चलने की आवाज़ आती है कि जैसे कोई somebody इज़ क्रीपिंग इन टू द रूम। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा भाई होगा, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ बिकॉज एट दैट पॉइंट ही यूज्ड टू अनॉय मी अलॉट। ही स्टिल डज, बट उस टाइम काफ़ी छोटा था तो वो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते रहता था टू अनॉय मी और टू इरिटेट मी। तो जैसे जैसे वो फुटस्टेप्स और क्लियर होने लगते हैं मुझे लगता है कि कोई आ रहा है मेरी तरफ। आई वॉज कन्विंस्ड कि शायद मेरा भाई ही होगा। तो मैं आराम से लेटी हुई हूँ, कोई मेरे को मतलब नहीं है दुनियादारी से। आई एम जस्ट लेइंग आराम से। तो क्या होता है कि दैट थिंग और वट एवर इट वॉज इट जस्ट कम्स क्लोज टू मी एंड इट काइंड ऑफ टचेज मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ऐसे टच किया है। आई स्टार्ट टू गेट अनॉयड एट दिस पॉइंट एंड आई एम लाइक छोटू क्या है, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरा भाई है, राइट। तो इट जस्ट टचेज मी ऐसे करके एंड व्हेन आई ट्राई टू टच दैट थिंग तो मेरे जो हाथ हैं वो ऐसे आर पार हो जाता है ऐसे। इट जस्ट पासिस थ्रू दैट थिंग वट एवर इट वॉज। एट दैट पॉइंट आई गेट स्केर्ड एंड आई एम लाइक ओके ये थोड़ा क्रीपी हो रहा है, दिस इज़ स्केरी। एंड आई एम लाइक आई गेट अप एंड आई लुक अराउंड एंड देयर इज़ नोबडी इन द रूम। डार्कनेस थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। आई जस्ट गो अबाउट शाउटिंग, मैं एकदम से चिल्लाते हैं। आई एम लाइक छोटू मम्मी वेयर आर यू ऑल। तो वो ऑब्वियसली वो छत पे थे। तो मैंने पूछा कि कोई नीचे आया था क्या, मम्मी यहाँ पे छोटू आते थे। लाइक नो हम तो यहीं पर थे। एंड आई फ्रीक आउट एंड आई एम लाइक नहीं यहाँ पे कोई था, somebody was coming. And one more thing जो मैं बताना भूल गई, when that thing was coming to me तो I heard a clap in the room ऐसे। तो एक ताली की आवाज़ मैंने सुनी और मैं घबरा गई एंड देन it just touched me ऐसे करके, like somebody is trying to touch me or catch hold of me and then I hold it back क्योंकि मेरे हाथ में ऐसे पीछे लटके हुए थे। मैंने कहा who is this, who is trying to touch me or catch hold of me। तो मैं एकदम ऐसे उसको पकड़ती हूँ and my hands pass through it, I'm not able to touch that thing and I get scared, I freak out। मैं बहुत डर गई और मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ एंड आई एम प्रिटी श्योर इट वॉज इन माई इमेजिनेशन, आई वॉज इन डे ड्रीमिंग, आई वॉज इन नाइट ड्रीमिंग। कोई हेलुसिनेशन नहीं था मेरी, कोई ऐसी कोई सपना नहीं देख रही थी मैं, नहीं। इट एक्चुअली हैपेंड विद मी और मुझे अभी तक वो चीज़ याद है एंड आई एम श्योर एंड आई नो दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन दैट region, in that area and I just freaked out, I didn't know how to react और मैं थोड़ी नम हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। एज टाइम पास बाय तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ जो कि अनफॉरगेटेबल और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये शेयर करनी चाहिए। ना आई हैव शेयर्ड दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बिलीव्ड मी, दे हैव बीन लाइक you might be imagining it or you're delusional, this and that. Some of them have, because उनके साथ भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए हैं इससे भी क्रीपी। उसके बाद से जब से वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नथिंग हैज़ कम टू मी, नथिंग हैज़ टच्ड मी, नथिंग हैज़ ट्राइड टू होल्ड मी। मेरे को किसी ने ऐसे पकड़ने की या छूने की कोशिश नहीं की। टॉकिंग अबाउट वट एवर दैट वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, जो उस दिन हुआ मेरे साथ। ओके, आई रेफर टू इट एज एन एनर्जी, सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी आई वुड से। तो उसके बाद से तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब हुआ था ना तो आई मीन इट हैज़ हैपेंड वंस और मुझे अभी तक याद हो, लाइफ टाइम याद भी रहेगा। मैं जब भी इस चीज़ को रिकॉल करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चंस उठते हैं, यही मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आता है कि यार था क्या, व्हाट वाज इट, व्हाई वाज इट, क्यों, क्या, कैसे, कब। उस दिन के बाद से ना मुझे इतना डर लगने लगा ना कि ऐसे अंधेरे में तो मैंने लेटने या बैठने की हिम्मत ही नहीं करी है। मुझे ना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यही लग रहा था कि इट इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ जस्ट अनोइंग मी। व्हेन आई
got up and I looked around and there was nobody. And I was like, dude, कुछ तो था. There was something over here, something that tried to touch me, shake hands with me or whatever. And I just got up and I didn't let it do anything. I just came straight out of the room and I was like, क्या है ये, क्यों है ये. ओके सो यही था वो इंसिडेंट, यही थी वो छोटी सी मेरी हॉरर स्टोरी और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ये वो क्रीपी इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो. और इफ़ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोज़, do subscribe to my channel and hit that like button, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and take care.